जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम लोग अब ईसी का देखते हैं। मिड टर्म में हम लोग देखिए देखिए ईसी का अभी भी आप लोग के पास 2 दिन टाइम है, ठीक है। मैथ और आपका सीएचई जिसका था हो गया, मैकेनिक्स आपका मैकेनिक्स वालों का मैकेनिक्स है। तो ईसी चलिए आप ईसी है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग 2 मिड टर्म का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग ईसी देखिए यार, ईसी में बस आप लोग बस पास हो जाएंगे ना, और बाकी सब्जेक्ट में आपका अच्छे नंबर आएगा ना, तो बस कम से कम पास हो जाइए कि पासिंग मार्क्स आ जाए। क्योंकि हम नहीं बोल रहे कि आप ईसी में ओ ग्रेड लाएं, इसी में वो ग्रेड लाने का जरूरत भी नहीं, ठीक है। बस इसी में री नहीं लगना चाहिए, पास हो जाइए। तो मिड टर्म में जैसे 30 मार्क्स का, तो कोशिश कीजिए आपका कम से कम 10 तो आ जाए। 10 से ज़्यादा अगर थोड़ा और पढ़े तो 15-20, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जितना ले पाए आप, समझे। तो कम से कम कोशिश करना है कि 10 मार्क्स आ जाए। तो पहले अभी आप जीरो में है तो जीरो से देखिए स्टार्ट कैसे करना है। हम लोग भी ऐसे किए थे। पहले हम लोग देखेंगे कि मिड टर्म में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। आप दो दो सब्जेक्ट का पेपर दे दिया अभी तक, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो मिड टर्म में आ रहा है उसी टाइप में या उसी जैसा ही सिमिलर ही आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, समझे। तो हम लोग 2 पेपर डिस्कस कर लेंगे इसी का। तो हम लोग पहले आज हम लोग आइडिया ले लेंगे कि कैसा कैसा। फिर आपके पास 2 दिन टाइम है, आप यूनिट 1 2 3 अपना पढ़ के आइए, और हम फिर यहाँ पे बस एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे सीखने का आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर वही बता रहे हैं ये सब। अभी जो इसी का ये 2 वीडियो डिस्कस करेंगे और यूनिट वाइज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उस पर आप सीखेंगे कुछ नहीं, पहले बता दे रहे, ठीक है। तो आप एक बार प्रैक्टिस करके आइए, और यहाँ पे लास्ट में आप मैच कर लीजिएगा कि हाँ आप सही तैयारी किए हैं कि नहीं, ठीक है। एग्जाम से जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा सारा एमसीक्यू। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। थेवेनिन थ्योरम इक्विवेलेंट सर्किट स्टेट्स दैट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप पॉज कीजिए और पहले खुद से गैस कीजिए, ठीक है। आर एथ इन सीरीज विथ आर एल एंड वी एथ, आर एथ इन पैरेलल विथ आर एल एंड वी एथ, आर एल इन पैरेलल विथ आर एल एंड वी एथ, एंड ऑप्शन नंबर डी आर एथ एंड आर एल पैरेलल विथ वी एथ। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, आर एथ इन सीरीज विथ आर एल एंड वी एथ, ठीक है। टू नॉर्टन थ्योरम स्टेट्स, क्या बताता है, आर एन इज पैरेलल विथ आर एल एंड आई एस सी, या फिर आर एन इज इन पैरेलल विथ आर एल एंड वी एथ, आर एन इन सीरीज विथ आर एल एंड आई एस सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी आर एथ इन पैरेलल विथ आर एल एंड आई एस सी। सो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर एन इन पैरेलल विथ आर एल एंड आई एस सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, केवीएल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर। सो द करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लाइज वोल्टेज विथ सीरीज रेजिस्टेंस इक्वल करंट विथ पैरेलल रेजिस्टेंस, वोल्टेज विथ पैरेलल रेजिस्टेंस इक्वल करंट विथ सीरीज रेजिस्टेंस, वोल्टेज विथ पैरेलल रेजिस्टेंस इक्वल करंट विथ पैरेलल रेजिस्टेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी वोल्टेज विथ सीरीज रेजिस्टेंस इक्वल करंट विथ सीरीज रेजिस्टेंस। सो द करेक्ट आंसर इज voltage with series resistance equals current with parallel resistance. Question number 5, a delta network has branch resistance of 60 ohm each. The star network will be having branch resistance of 30 ohm, 20 ohm, 40 ohm या फिर 90 ohm. इसको पॉज करके एक बार सॉल्व कीजिए। जैसे देखिए अगर आपको डेल्टा दिया रहे, इसमें फिर बता रहा है आपको, अगर आपको डेल्टा दिया रहे और स्टार पूछे तो कुछ नहीं, बस 60 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपका निकल जाएगा। और अगर आपका स्टार दिया रहे और डेल्टा निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया, ऑप्शन भी आप देख सकते हो वैसे ही है। तो 60 क्या बताए, अगर डेल्टा दिया रहे और स्टार पूछा तो 60 बाई जो भी दिया रहेगा उसको डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो 20 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार दिया हुआ है 60 ओम और डेल्टा पूछा गया, तो क्या करेंगे आप ही लोग बताइए, 60 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 180, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर लीनियर सर्किट, लीनियर बायलैटरल सर्किट, बायलैटरल सर्किट, या फिर नन। सो द करेक्ट आंसर इज लीनियर बायलैटरल सर्किट। क्वेश्चन नंबर 8, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज आर एथ इक्वल टू आर एल, आर एल इक्वल टू आर एथ, आर एल इक्वल टू 4 आर एथ, या फिर आर एथ इक्वल टू 4 आर एल। सो द करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, देखिए इसमें दोनों ऑप्शन सेम दिए, तो आप लोग का ये बेनिफिट, अगर ऑप्शन मतलब ये वाला क्वेश्चन में आप कुछ भी टिक लगाते तो आपको मार्क्स मिल जाता, क्योंकि मान के चलिए कोई बच्चा ए लगाया या फिर बी लगा उसका, तो ये तो आप ये आपका चल जाएगा डिस्क्रिपेंसी में, ठीक है। तो देखिए आर एथ इक्वल टू आर एल है और आर एल इक्वल टू आर एथ है, बात वही हुआ, समझे। तो चलिए 9, वाइल सॉल्विंग थेवेनिन थ्योरम एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, या फिर नॉट रिमूव्ड, या फिर नन। सो द करेक्ट आंसर इज शॉर्ट सर्किट। क्वेश्चन नंबर 10, while solving Thevenin theorem an ideal current source is short circuit, open circuit, not disconnected, या फिर none. So the correct answer is open circuit. Question number 11, all definitions of power factor of a series RLC circuit are correct except ratio of net reactance and impedance, ratio of kW and kVA, ratio of R and Z, ratio of W and VA. So the correct answer क्या होना चाहिए इसका,
रेशियो ऑफ नेट रिएक्टेंस एंड इम्पेडेंस, ठीक है। 12 ओम इज यूनिट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटेंस। सो द करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? कैपेसिटेंस, ठीक है। देखिए बस मिड टर्म में ऐसे ही क्वेश्चन आए, आपको बस सही सही करना, ठीक। इफ टू सिनुसॉइड्स of the same frequency but of different amplitudes and phase angle are subtracted, the resultant is a sinusoid of the same frequency, a sinusoid of half the original frequency, a sinusoid of double the frequency, or फिर not a sinusoid. So the correct answer is option number A, that is a sinusoid of the same frequency. 14 फॉर्म फैक्टर ऑफ अ साइन वेव इज, देखिए इसका क्या होना चाहिए, फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। वी आर एम एस क्या होता है? वी एम बाई रूट टू, और वी एवरेज क्या होता है? 2 वी एम बाई पाई, और फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर आपका हो जाएगा वी आर एम एस बाई वी एवरेज, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका पाई बाई 2 रूट टू। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आपका 1.1, ठीक है। चलिए 15 ऑल द रूल्स एंड लॉज ऑफ डीसी सर्किट ऑल्सो अप्लाई टू एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, इंडक्टेंस ओनली, रेजिस्टेंस ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज रेजिस्टेंस ओनली। 16 in RLC series resonant circuit, magnitude of resonance frequency can be changed by changing the value of R only, L only, C only, या फिर L और C. So the correct answer is L और C. 17 in an AC circuit power is dissipated in resistance only, inductance only, capacitance only, या फिर none of the above. So the correct answer is resistance only. 18 the RMS value of half wave rectified sine wave is 200 volt, ठीक है। the RMS value of full wave rectified AC will be, देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पॉज कीजिए एक बार, सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आराम से देखिए, सॉल्व कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका 282.8 वोल्ट, ठीक है। 19 the voltage of domestic supply is 220 volt, the figure represent mean value, RMS value, peak value, या फिर average value. So the correct answer is RMS value. 20 the transient current are associated with the changes in the stored energy in the inductor and capacitors, impedance of the circuit, applied voltage to the circuit, या फिर resistance of the circuit. So the correct answer is changes in the stored energy in the inductor and capacitor. 21 among which of the following bonds semiconductor forms, किसमें semiconductor form होता है? covalent, electrovalent, या फिर coordinate, या फिर none. So the correct answer is covalent. 22 a semiconductor has dash temperature coefficient of resistance, negative, positive, zero, या फिर none. So the correct answer क्या होना चाहिए इसका? negative. 23 number of valence electron which are there in a semiconductor is 4531, कितना होना चाहिए? 4, याद रखिएगा, ठीक है। मिड टर्म में आप लोग देखिए, बस पहले अब देखिए कि मिड टर्म में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, उसके हिसाब से आप पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। 24 आफ्टर एडिंग अ पेंटावैलेंट impurity to a pure semiconductor it will become semiconductor of n type, semiconductor of p type, conductor, या फिर insulator. So the correct answer is semiconductor of n type. 25 what will happen to the bulk resistance of the semiconductor when the doping to a pure semiconductor increases? It will decreases, it will increases, it will remain same, या फिर none. So the correct answer is it will decreases, ठीक है। 26 what will be the magnitude of current when the PN junction diode is reverse biased between 1 ampere and 5 ampere, few micro or nano amperes, few microampere, या फिर between 0.5 ampere to 0.9 ampere. So the correct answer is between micro or nano amperes. 27 in forwardly biased PN junction if voltage of battery is increased then there will be increase in circuit resistance, there will be increase in current through PN junction, there will be decrease in current through PN junction, या फिर none. इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? पॉज कीजिए, आप लोग गैस कीजिए, अब मैच कीजिए, तो क्या आएगा? there will be increase in current through PN junction. 28 in the case of PN junction which is reverse biased the concentration will form at the junction due to holes and electrons, breakdown will occur at the barrier, from the junction the holes and electrons will move away, none of these. So the correct answer is from the junction the holes and electrons will move away. 29 what happened to the current through the junction when the PN junction is reverse biased? It will increase abruptly at 1.5, increase at 1 volt, increase at 0.9 volt, या फिर it will increase abruptly at breakdown voltage. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिप्लीशन ऑफ एन चैनल मॉसफेट कैन बी ऑपरेटेड एज अ JFET with zero gate voltage as an enhancement of MOSFET by applying positive bias to gate
एज एन इन्हेंसमेंट मॉसफेट बाय अप्लाइंग नेगेटिव बायस टू गेट, या फिर लास्ट ऑप्शन एज एन इन्हेंसमेंट मॉसफेट। सो द करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, गेस कीजिए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एज एन इन्हेंसमेंट मॉसफेट बाय अप्लाइंग पॉजिटिव बायस टू गेट। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। तो देखिए पहले हम लोग को समझ में आ गया कि मिड टर्म में कैसा क्वेश्चन आया। ठीक है, अब हम लोग सेकंड वाला भी देख लेंगे। एक से तो पता नहीं चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आया, अब हम लोग सेकंड वाला मिड टर्म का भी क्वेश्चन देख लेंगे। पहले देखना, क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है तब तक चैप्टर में घुस के कोई फायदा ही नहीं है। तो और मिड टर्म का आप लोग देखिए, मैथ का देखें तो कितना एकदम एकदम आराम आराम से कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ था। एक दो था हम थोड़ा समझ सकते हैं, एक दो थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, बाकी सारा 25 क्वेश्चन तो आराम से आप लोग बनाए होंगे अगर कोई सही से लेक्चर फॉलो किया होगा तो। ठीक है, तो इसी में भी देखिए, इसी में पढ़ा आप यार। देखिए वो मेरा पुराना वाला चैनल ही डिलीट हो गया, उसमें था, बट अब उतना टाइम भी नहीं है ना, क्योंकि मेरा अपना भी थोड़ा सा है। तो इसीलिए बस जितना भी हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोग करवा देंगे उतना कि आप लोग का सही से हो जाएगा। ठीक है, जितना एमसीक्यू करा देंगे कम से कम उतना आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो अपना गैस करते रहिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं लेक्चर नंबर, मतलब इसका प्रीवियस ईयर डिस्कशन लेक्चर नंबर 2 पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूनिट 1 2 3 का भी जो भी एमसीक्यू हो सकता है एकदम बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।